हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स बाय RHP पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई 2026 जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है SBI PO एंड IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो मेन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। सो इंडेक्स है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 और इसमें इंडिया का रैंक कितना है 125th। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इंडिया रैंक 125th अमॉन्ग 197 कंट्रीज इन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। यही इंडेक्स इन द 2025 कितना था इंडिया का 124 एंड इन 2021 इट वाज 127। The Global Passport Index is the 5th edition of index and it is published by Global Citizen Solutions। कौन सा एडिशन है 5th और पब्लिश किसने किया है Global Citizen Solutions। The Global Passport Index ranks passport based on which parameters? Enhance mobility 50% weightage है, investment 25% and quality of living 25%। The Indian passport provides visa-free access to how many countries? 26 countries and top 3 countries are, first है स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, एडिशन है 5th एडिशन 2026। रिलीज किसने किया है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। टॉप कंट्री कौन सी है स्वीडन। टॉप 3 कंट्रीज है स्वीडन, सेकेंड है स्विट्जरलैंड, थर्ड है फिनलैंड और इंडिया का रैंक कितना है 125th आउट ऑफ 197 कंट्रीज। अगर ईयर वाइज हम देखेंगे तो 2021 में कितना था 127, 2025 में कितना है 124 एंड 2026 इट इज़ 125th। The Global Passport Index ranks passport based on enhanced mobility 50%, investment 25% and quality of living 25%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। सो ये रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। इंडिया का रैंक कितना है 94। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। United Nations Sustainable Development Solutions Network released the 11th edition of Sustainable Development Report 2026। कौन सा एडिशन है 11th और इंडिया अचीव इट्स हाईएस्ट एवर रैंक ऑफ 94 विथ अ स्कोर ऑफ 68.3 इम्प्रूविंग फ्रॉम 99 इन 2025। सो 2025 में इंडिया का रैंक था 99 एंड इन 2026 इट इज़ 94th। टॉप कौन से कंट्री ने किया है ये इंडेक्स फिनलैंड। फिनलैंड टॉप द रैंकिंग्स फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। इंडिया हैज़ इम्प्रूव बाय 18 रैंक्स सिंस 2015 मूविंग फ्रॉम 112 टू 1994th। इंडिया शोड नोटेबल प्रोग्रेस इन SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एंड SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। कौन सा एडिशन था 11th। रिलीज किसने किया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कब रिलीज़ किया है इन जुलाई 2026 और इसमें कितने कंट्रीज़ है 167 कंट्रीज़ कवर की गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ है फिनलैंड, स्कोर है 87.4, सेकेंड है स्वीडन, स्कोर है 86.3 एंड डेनमार्क विथ स्कोर 85.7 और इंडिया की पोजीशन क्या है इस रिपोर्ट में 94th आउट ऑफ 167 कंट्रीज विथ स्कोर 68.3। नेक्स्ट है विच टीम ऑन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। तो यहाँ पे बात हो रही है
आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026? कौन सा एडिशन था ये? 10th। सो किसने जीता है ये? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड England by 7 wickets in the final to win a record 7th ICC Women's T20 World Cup title. सो अब तक ऑस्ट्रेलिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप कितने टाइम्स जीता है? 7। The 10th edition of tournament was held from 12 June to 5 July 2026 in England. कहाँ पे हुआ है ये मैचेस? इंग्लैंड। बेथ मुनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया was named player of the final and player of the tournament. Sri Charani from India finished as the leading wicket taker with 14 wickets, the most by an Indian in a single women's T20 World Cup edition. सो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 कौन सा एडिशन था ये? 10th एडिशन। होस्ट कंट्री है इंग्लैंड। डेट कौन सी है? 12 जून टू 5 जुलाई। कहाँ पे हुआ था फाइनल मैच? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन, इंग्लैंड। विनर है ऑस्ट्रेलिया जो कि 7 टाइम्स विनर रह चुका है। रनर अप है इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द फाइनल है बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया 64 रन्स एंड प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी बेथ मुनी है। लीडिंग विकेट टेकर कौन है? श्री चरनी 14 विकेट्स। टूर्नामेंट का फॉर्मेट कैसा है? 12 टीम्स 2 ग्रुप्स, टॉप 2 फ्रॉम ईच ग्रुप क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स। नेक्स्ट है 30th एडिशन ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक्ट 2026 मैरीटाइम एक्सरसाइज वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? सो कौन सा एक्सरसाइज है? मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम पैक्ट 2026 यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक और एडिशन है 30th एंड इट इज होस्टेड बाय विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो USA इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। Indian Navy also participated in the 30th edition of Multinational Maritime Exercise RIMPAC 2026. RIMPAC यानी कि Rim of the Pacific is the world's largest multinational maritime warfare exercise hosted by US Navy under the US Pacific Fleet. और इस एक्सरसाइज के लिए थीम क्या रखी थी? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। अगला क्वेश्चन है हु ऑन द 2026 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ फॉर्मूला 1? सो किसने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1? जॉर्ज रुसेल एंड ही इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। F1 ड्राइवर रिप्रेजेंटिंग मर्सिडीज। द 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वॉज हेल्ड एट स्टीरिया, ऑस्ट्रिया. The victory marks George Russell's 7th F1 Grand Prix title and his second win of 2026. So in 2026 he win Australian Grand Prix and another one Grand Prix. Max Verstappen Red Bull Racing finished second while Andrea Kimi from Italy secured third place. So यहाँ पे आपको याद रखना है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है जॉर्ज रुसेल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है हु ऑन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट योनेक्स US ओपन बैडमिंटन 2026? सो US ओपन बैडमिंटन 2026 मेंस सिंगल्स में कौन जीते हैं? सू ली यांग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Chinese Taipei Su Liyang won the men's singles title at US Open Badminton 2026 and India's Kidambi Srikanth finished as the runner-up in the men's singles event. यहाँ पे आप देख सकते हैं US Open 2026 कौन सा एडिशन था? 61st। कहाँ पे हुआ है? USA। मेंस सिंगल्स किसने जीता है? सू ली यांग, चाइनीज। मेंस सिंगल्स रनर अप कौन है? किदम्बी श्रीकांत, इंडिया। वुमेन सिंगल्स विनर कौन है? लाइन क्रिस्टोफरसन, डेनमार्क। शी इज फ्रॉम डेनमार्क। एंड वुमेन सिंगल्स रनर अप है बीवेन जैंग, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है
National Doctors Day is observed on which date in India? So National Doctors Day, it is observed on 1st July every year. So option B is correct. 1st July is observed as National Doctors Day. थीम क्या है इस पर्टिकुलर डे के लिए? थीम फॉर द 2026 इज बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स. थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स. द डे कमोरेट्स द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, BC रॉय. National Doctors Day was first officially observed in 1991 on the recommendation of Indian Medical Association. 1 जुलाई के लिए इसी दिन और एक डे मनाया जाता है. कौन सा डे है वो? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, CA डे. 1 जुलाई also observed as a National Chartered Accountant Day. नेक्स्ट है From 2027, International Booker Prize will be officially renamed as what? So International Booker Prize का नाम चेंज किया जाएगा from 2027 से. क्या नाम है न्यू? बुकमन इंटरनेशनल बुकर प्राइज. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. बुकमन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कब से होने वाला है ये नेम? 2027. International Booker Prize will be renamed as a Bookman International Booker Prize under a 10-year sponsorship from 2027 to 2036 by Bookman Philanthropies. The prize money will increase from £15,000 to £1,00,000. So prize money also बढ़ाया है. कितना बढ़ाया है? पहले था £50,000. Now it will be £1,00,000. Share equally between author and translator. अगर हम बात करें 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, सो ये किसने जीता था? यांग शुंग जी. ही इज अ चाइनीज एंड इट इज ट्रांसलेटेड बाय लिन किंग. किस बुक के लिए दिया गया था? ताइवान ट्रैवल लॉग. The award recognizes the best translated fiction published in English in the United Kingdom or Ireland. Next है which country's highest civilian award Bintang Adipurna was conferred on Prime Minister Narendra Modi in July 2026. So highest civilian award नाम है Bintang अधिपूर्ण. कौन से कंट्री का है जो कि प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है? इट इज इंडोनेशिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कॉन्फर्ड इंडोनेशियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड बिंतांग अधिपूर्ण ऑन 7 जुलाई 2026. द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो इन जकार्ता. And Bintang Adipurna is the highest civilian honor of Indonesia. कैपिटल एंड करेंसी क्या है इंडोनेशिया की? तो कैपिटल है जकार्ता एंड करेंसी है इंडोनेशियन रुपया. नेक्स्ट है which Sikkim mountaineer successfully scaled Mount Elbrus, the highest peak in Europe in July 2026. So कौन सा माउंटेन है? माउंट Elbrus, which is highest peak in the Europe. किसने स्केल किया है ये? सिक्किम माउंटेनर शेरिंग कोडेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. शेरिंग कोडेन स्केल माउंट एल्बरस द हाईएस्ट पीक इन यूरोप. कितना हाइट है इसका? 5,642 मीटर. माउंट एल्ब्रस इज लोकेटेड इन रशिया. कौन से कंट्री में है ये? रशिया. माउंट एल्ब्रस वॉज शेरिंग कोडेन सेकेंड सक्सेसफुल एक्सेंट इन द 7 समिट्स चैलेंज. क्या है 7 समिट चैलेंज? इट इज़ अ माउंटेनिंग चैलेंज ऑफ क्लाइंबिंग द हाइएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कंटिनेंट्स. शी हैड अर्लियर स्केल माउंट किलिमांजारो द हाइएस्ट पीक इन अफ्रीका, जिसका हाइट है 5,895. सो यहाँ पे आपको याद रखना है शेरिंग कोडेन शी इज फ्रॉम विच स्टेट? सिक्किम. सक्सेसफुली
स्केल्ड माउंट एल्ब्रस विच इज़ हाईएस्ट पीक इन यूरोप। और माउंट एल्ब्रस का है, कौन से कंट्री में है? इट इज़ इन रशिया और हाइट कितना है? 5642 मीटर। नेक्स्ट है, हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यूटेंट इन जुलाई 2026? सो यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यूटेंट इज वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना एज है इनका? 15 years and 99 days, and he broke the 36-year-old record of Sachin Tendulkar to become the India's youngest international cricketer. So Sachin Tendulkar was the India's youngest international cricketer debuter. Now Vaibhav Suryavanshi hold this record. He made his T20 international debut against England at Old Trafford, Manchester. Vaibhav Suryavanshi represents which IPL team? Rajasthan Royals. Next है, who was appointed as India's new ambassador to North Korea? So for North Korea, India's new ambassador is Sanjeev Jain. Option B is correct. Sanjeev Jain, a 2008 batch Indian Forest Service officer, was appointed as India's ambassador to North Korea. The appointment was announced by Minister of External Affairs S. Jaishankar. कैपिटल क्या है नॉर्थ कोरिया का? योंग यांग एंड करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। नेक्स्ट है, who announced retirement from international football after Brazil's exit from the 2026 FIFA World Cup? अभी FIFA वर्ल्ड कप चल रहा है और ब्राज़ील एग्जिट हो गया है। इसके बाद किसने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का? नेमार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेमार जूनियर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर ब्राज़ील्स एग्जिट फ्रॉम FIFA 2026 World Cup. The match was played at MetLife Stadium, USA. कौन सी कंट्रीज होस्ट कर रही है FIFA वर्ल्ड कप 2026? इट इज जॉइंटली होस्टेड बाय 3 कंट्रीज। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको। नेक्स्ट है, मिशन कायाकल्प is an initiative launched to modernize government schools in which state union territories. So मिशन नाम है मिशन कायाकल्प, एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? दिल्ली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिशन कायाकल्प was launched by Delhi Chief Minister Rekha Gupta to modernize Delhi government schools. The mission focuses on school building, repairs, laboratories, sanitation and safe drinking water. It promotes inclusive education and green school campuses. So यहाँ पे आपको याद रखना है मिशन कायाकल्प कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? दिल्ली गवर्नमेंट का। फॉर व्हाट पर्पस? टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट स्कूल्स। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप इंडिया इन अ न्यू geographical indication registration during the financial year 25-26. So which state it is? Madhya Pradesh. Option C is correct. In the financial year 2025-26 सबसे ज़्यादा GI टैग किस स्टेट में रजिस्टर हुए हैं? सो इट इज़ मध्य प्रदेश। और कितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं? 125। इंडिया ग्रांटेड 125 new GI registrations in financial year 25-26, taking the total number of GI products to 822. कितने हैं टोटल GI टैग्स? 822. मध्य प्रदेश टॉप विथ 26 new GI registrations, followed by West Bengal 24 and Himachal Pradesh 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन
यानी कि AAPI, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंड द की टू द सिटी ऑफ टेम्पा इन जुलाई 2026। सो ये अवार्ड किसको मिला है? नीता अंबानी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नीता अंबानी रिसीव द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंड द की टू द सिटी ऑफ टेम्पा इन जुलाई 2026। This humanitarian award is the highest honor conferred by American Association of Physicians of Indian origin. The honors recognize Nita Ambani's philanthropic contributions to healthcare, education, sports, culture and community development. Next है, which country will chair 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in July 2026? 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy. Which country will chair? India. India will chair 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy. The 3-day meeting is being organized by United Nations Trade and Development. किसने आयोजित किया है ये मीटिंग? यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। कहाँ है इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। निधि खरे, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, विल लीड द इंडियन डेलीगेशन। सो इंडिया की तरफ से कौन लीड करेगा? निधि खरे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप अनवेल बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ इन जुलाई 2026? क्या नाम है रोड मैप का? विजय। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विजय। धीरज जनरल सेठ 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अनवेल द विजय ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप। क्या फुल फॉर्म है विजय का? विजय स्टैंड्स फॉर विजिलेंस, इनोवेशन, ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भरता एंड योद्धा फर्स्ट। द रोड मैप इज अलाइन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2023-2032. It aims to build a digitized, technology-driven and self-reliant and multi-domain capable Indian Army. So रोड मैप का नाम है विजय। नेक्स्ट है, which site in Assam was notified as biodiversity heritage site by the National Biodiversity Authority in July 2026? सो आसाम में कौन सी साइट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी? सो इट इज बोरजुली वाइल्ड राइस साइट। क्या नाम है? बोरजुली वाइल्ड राइस साइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम and it was notified as a biodiversity heritage site by the NBA यानी कि National Biodiversity Authority. As of July 2026, Assam has 3 biodiversity heritage sites. कितने हैं टोटल? 3 heritage biodiversity sites. कौन कौन सी है? माजुली सेकेंड है, बोरजुली वाइल्ड राइस एंड हैजोंग टॉर्टाइज लेक। नेक्स्ट है, who was appointed as executive director of RBI in July 2026? So new executive director of RBI is Ravi Shankar. Option B is correct. Ravi Shankar was appointed as executive director of RBI with effect from 1st July 2026. He will oversee the Department of Statistics and Information Management. कौन सा डिपार्टमेंट देखेंगे ये? Statistics and Information Management, which is responsible for statistical data collection, compilation and analysis at RBI. कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं RBI में? 15.
टोटल 15 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के मैनेजमेंट बॉडी पे, एंड 1 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ, 1 सीएफओ एंड 15 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब का है? 1935 एंड एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। हेड ऑफिस कहाँ पे है आरबीआई का? इट इज इन मुंबई। और प्रेजेंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, who assumed charge as the new chairman and managing director of Hindustan Shipyard Limited in July 2026. So HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड न्यू CMD is एडमिरल Raghu C. Raghuram appointed as a new CMD of which company? Hindustan Shipyard Limited, and he succeeded Captain Ganti Venkat Swaru. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड was established in 1941 and is a Miniratna Category 1 Central Public Sector Enterprises under the Ministry of Defense. Next है, who was reappointed as chairman of CBDT यानी कि Central Board of Direct Taxes for another 6 months in June 2026. So Central Board of Direct Taxes न्यू चेयरमैन का रीअपॉइंटमेंट हुआ है, नाम है रवि अग्रवाल फॉर द 6 months. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रवि अग्रवाल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर द 6 months. His tenure will continue till 31st December 2026. Central Board of Direct Taxes is a apex body for direct tax administration under the Department of Revenue and Ministry of Finance, and it was established in 1964 and is headquartered in New Delhi. Next है, which public sector bank partnered with Japan's Mizuho Bank in July 2026 to enhance collaboration in M&A financing? क्या है M&A financing? Mergers and acquisitions financing. So which bank it is? Bank of Baroda. So option C is correct. Bank of Baroda partnered with मिज़ुहो बैंक विच इज़ फ्रॉम जापान। कौन से कंट्री का बैंक है ये? जापान। द पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रेंथ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, इन जून 2026 सेबी कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर होम। किसके लिए एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया है? डिबेंचर्स ट्रस्टीज। सेबी ने डिबेंचर्स ट्रस्टीज के लिए एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप के हेड कौन बने हैं? अनंता बारुआ, फॉर्मर होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, which renowned Marathi theatre personality passed away in July 2026 at the age of 92. So Marathi theatre personality which passed away in July 2026 is Vijaya Mehta. Option B is correct. Vijaya Mehta was honored with a Padma Shri in 1987 for her contribution to theatre and cinema. She also authored the book जिम्मा अ मेमोर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइन एन MOU ऑन वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? सो कौन से कंट्री के साथ MOU साइन किया है फॉर वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन? सऊदी अरेबिया। क्या है कैपिटल एंड करेंसी? कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। नेक्स्ट है, which state has launched the 28-day
ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस कैंपेन टू इंश्योर साइबर सेफ्टी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो कैंपेन का नाम है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। इट इज लॉन्च बाय विच स्टेट? गुजरात। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुजरात police launch Operation Surakshit Cyberspace from 1st July to 28th July 2026. The initiative is a 28-day statewide campaign to protect women and children from cyber crimes and protect cyber awareness. So campaign का नाम है Operation Surakshit Cyberspace and it is launched by Gujarat Police. Next है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एडिशनल 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन NIIF। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIIF? क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सो इट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एडिशनल 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन जून 2026. It is India's sovereign backed investment fund for infrastructure and strategic sectors. अगला क्वेश्चन है Kakinda Cooperative Town Bank attained the Tier 3 status under RBI norms after its deposit cross which of the following amounts? So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी 2000 करोड़। कौन सा बैंक है? काकिंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक। कहाँ पे है ये? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड दिस बैंक अचीव Tier 3 status after crossing the 2000 crore deposits, and the bank also achieved zero non-performing assets. No non-performing assets कितने हैं? zero, and it becomes second largest urban cooperative bank in आंध्र प्रदेश। RBI का क्लासिफिकेशन कैसा है? Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। क्या है इसमें? Tier 1 में on the basis of deposits for the urban cooperative bank below 100 crore it is Tier 1, 100 crore to 1000 crore it is Tier 2 and 1000 crore to 10,000 crore it is Tier 3. So RBI का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट T1, Tier 2 एंड Tier 3। Tier 1 में है बिलो 100 करोड़, Tier 2 में है 100 to 1000 करोड़ एंड Tier 3 में है 1000 to 10,000 करोड़। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2026। सो यहाँ पे आपको पूछा है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2026 के लिए थीम क्या थी? ये डे कब मनाया जाता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन first Saturday of July. Every first Saturday of July observed as a International Day of Cooperatives, and in 2026 which date is 4th July observed as a International Day of Cooperatives. क्या है इस पर्टिकुलर डे के लिए थीम? Cooperatives for Peaceful World. Cooperatives for a Peaceful World. नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लिमेंटरिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? सो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लिमेंटरिज्म विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जून विथ अ थीम द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रिटन इन पार्लिमेंट्स। क्या है थीम? द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रिटन इन पार्लिमेंट्स। तो ये थे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st जुलाई टू 7 जुलाई 2026। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल करंट अफेयर्स बाय RHP एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।